हरे कृष्णा, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका आपके अपने भक्ति चैनल शाम से शिव तक में। दोस्तों, कभी कभी भगवान इंसान को ऐसे अवसर देते हैं जहां छोटा सा भी किया गया पुण्य जीवन भर के अंधकार को मिटा देता है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम और पुरुषोत्तम मास की पावन बेला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस बार का व्यतिपात योग साधारण नहीं है। ये वो दुर्लभ समय है जब भगवान स्वयं भक्तों के भाग्य के द्वार खोलते हैं। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात, अगर आप जीवन भर हर महीने व्यतिपात व्रत करने का संकल्प लेना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत इस पुरुषोत्तम मास से नहीं बल्कि सावन मास से कीजिएगा। परंतु अगर आप इस पुरुषोत्तम मास में आने वाले इस दिव्य व्यतिपात योग में सिर्फ एक दिन भी श्रद्धा से दान, जाप, स्नान और पूजा करना चाहते हैं तो समझ लीजिए भगवान ने स्वयं आपको बुलावा भेजा है। दोस्तों, क्योंकि इस बार पुरुषोत्तम मास में व्यतिपात योग, वैधृति योग, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी का अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे संयोग बार बार नहीं आते और आज की इस कथा में हम जानेंगे व्यतिपात कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा और इसमें किया गया दान इतना महान क्यों माना जाता है और वो कौन से छोटे से उपाय हैं जो आपके जीवन की परेशानियां खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की कथा में जो रहस्य बताया जाएगा वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार व्यतिपात योग 27 तारीख को प्रातः 3:11 से आरंभ होगा और अगले दिन प्रातः 3:26 तक रहेगा। लेकिन दोस्तों, असल रहस्य केवल समय का नहीं है। असल रहस्य उस पुण्य का है जो इस योग में किए गए दान और जाप से मिलता है। वराह पुराण में भगवान वराहदेव स्वयं कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार व्यतिपात योग मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों का नाश कर देते हैं। कल्पना कीजिए, कई जन्मों की भूलें, अनजाने में किए गए पाप, मन का दुख और पितरों की अशांति, सब कुछ इस एक योग में शांत हो सकता है। शास्त्रों में लिखा है, अमावस्या में किया गया दान 100 गुना फल देता है, संक्रांति में किया गया दान लाख गुना फल देता है, लेकिन व्यतिपात में किया गया दान अनंत गुना फलदायक माना गया है। और सबसे आश्चर्य की बात है, जब व्यतिपात शुरू होता है ना या फिर समाप्त होता है, उस समय किया गया दान, मंत्र जाप और पूजा अक्षय फल देने वाला माना गया है, यानी ऐसा पुण्य जो कभी समाप्त नहीं होता। दोस्तों, अगर इस दिन कोई गरीब को अन्न दान करता है तो शास्त्र कहते हैं उसे उतने वर्षों तक स्वर्ग में स्थान मिलता है जितने अन्न के दान उसने किए हैं। अगर कोई थोड़ा सा चांदी, थोड़ा सा स्वर्ण या फिर अपनी श्रद्धा अनुसार कोई धातु दान करता है तो उसका फल मेरू पर्वत जितना विशाल बताया गया है। और अगर कोई इस दिन किसी तीर्थ में स्नान करे या फिर घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करे तो उसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य फल मिलता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ दान ही नहीं, इस दिन किया गया एक सच्चा सा राम राम, एक सच्चा राधे कृष्ण, एक सच्चा हर हर महादेव भी भगवान तक सीधा पहुंचता है। कई लोग सोचते हैं हमारे पास दान करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान धन नहीं देखते, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। अगर इस दिन आप सिर्फ एक रोटी किसी भूखे को खिला दे, एक दीपक भगवान के सामने जला दे या फिर सच्चे मन से अपने पितरों के लिए प्रार्थना कर दे, तो भी व्यतिपात का पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। और इस बार तो यह योग एकादशी के समीप आ रहा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हो सकता है आपके जीवन में लंबे समय से कोई परेशानी चल रही हो, घर में अशांति हो, काम रुकते हो, मन बेचैन रहता हो या फिर पितृदोष जैसी समस्याएं हो, तो इस व्यतिपात पर भगवान का नाम लेकर एक छोटा सा दान अवश्य कीजिएगा। क्योंकि कई बार भगवान जीवन बदलने के लिए बड़े बड़े उपाय नहीं, सिर्फ सच्चा भाव देखते हैं। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री हरि, जय श्री श्याम अवश्य लिखें। और ऐसे ही सनातन धर्म की दुर्लभ कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री श्याम।